स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब जो 17th टर्म है एक एपी की वो एक्सीड्स है, मतलब ज़्यादा है इसकी 10th टर्म से। कितनी ज़्यादा है? बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, अगर 17th टर्म लिखते हैं तो 17th टर्म हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस 16th डी, ये होगा। इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 17th जो टर्म है ना वो क्या है? एक्सीड्स है इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 10th टर्म है ये 17th टर्म है, ये 10th टर्म है, और ये एक्सीड्स है मतलब ज्यादा है इस 10th टर्म से। कितनी? 7। तो ये तो 7 ज्यादा है। अगर मैंने इसमें इक्वल टू लगाया, इनको इक्वल करने के लिए, ये 7 ज्यादा है तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दिया। 17 टर्म का फॉर्मूला होगा ए प्लस 16 डी। डी 2 बार हो गया। ए प्लस 16 डी इक्वल टू 10th टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस 9d और ये प्लस 7, ऐसे का ऐसे। अब क्या करना है हमको? सबको हमें a और d को एक तरफ कर लेना है। तो देखिए a प्लस 16d लिखा हमने, ये वाली सारी टर्म्स इधर ले आएंगे तो a माइनस का हो गया, माइनस 9d हो गया और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए एक a माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया। 16d और 9d, एक प्लस का है एक माइनस का है तो 9 होगा, माइनस होगा। 16 में से 9 को माइनस किया 7d और माइनस का 7 बचा इक्वल टू 0। तो देखिए 7d लिखा हमने और 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 7, d इज इक्वल टू 7 बाय 7, तो ये कट गया, d इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और ये हमारा 1 आ गया। तो अब देखिए 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी दिया हमको 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो विच टर्म मतलब हमें कोई टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? कि जो 132 मोर होगी, मतलब 132 ज़्यादा होगी देन इट्स 54th टर्म, उसकी 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो जब हमें कोई एपी दी हो और उसकी कोई टर्म निकालनी हो तो उसे हम क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं हम कि वो लास्ट में होगी, कि ए एन होगा, लास्ट का टर्म ए एन। तो उस ए एन की हमें मोस्टली कई बार तो सिर्फ ए एन की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर हमें विच टर्म निकालनी है, मतलब एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो अब हमें वो जो लास्ट टर्म है ना वो हमको निकालनी पड़ेगी। कि कई बार क्वेश्चन हमें ऐसे आता है कि एक टर्म दे दी है और पूछा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, बट अभी हमें वो टर्म नहीं दी हो, वो हमें निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? वो कैसे होगी टर्म? 132 मोर होगी। 132 प्लस करना पड़ेगा किसमें? 54th टर्म में 132 को प्लस करेंगे तो वो हमारी आएगी लास्ट की टर्म। तो ए एन की वैल्यू कैसे निकलेगी? 54th टर्म मतलब ए 54 और उसमें 132 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ए 54 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 53d और प्लस होगा 132। तो ए की वैल्यू है हमारे पास, देखिए 3 प्लस 53, डी कैसे आएगा? 15 माइनस 3 12, डी की वैल्यू होगी 12 और प्लस 132। सॉल्व करते हैं आगे। 3 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 636 प्लस 132। तो इसको ऐड करेंगे तो 639 ये हो गया प्लस 132 और इसको प्लस कर देते हैं ये 777। तो ये जो आई है ना, ये हमारी, हमने इसके मान लिया कि ये हमारी ए एन है। ये जो टर्म है हमें बताना है कि विच टर्म है, कि ये कौन से नंबर की टर्म है। मतलब हमको फाइंड करना है एन। हमको ये तो पता है कि ये एक टर्म है और ये इस एपी में आएगी और ये कौन से नंबर पर आएगी, तो हमको वो फाइंड करना है। मतलब ए एन हमको गिवन है, अब हमने ए एन हमने निकाल लिया कि ये जो टर्म है निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितनी है ये? 771। तो ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1, डी है 12।
सॉल्व कर देते हैं आगे। ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू 12। 771 में से हमने 3 माइनस कर दिया और इसको भी ऐसे लिखते हैं। ये माइनस करके आ गया 768 और 12 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, तो डिवाइड करके आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 6 72, 12 4 48, तो 64 आ गया। तो n-1 आया 64 और n की वैल्यू आ जाएगी 64। 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 65। तो ये जो टर्म है 771, ये 65th टर्म होगी, 65 नंबर पर ये टर्म आएगी। तो यहाँ हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चंस ठीक से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और एक लाइक ज़रूर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।